नमस्कार, xcricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मैं विपुल आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे टॉप 10 भारतीय गेंदबाजों की जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट ले रखे हैं भारत की ओर से। नंबर 10 पर आते हैं अजित आगरकर, जिनके नाम पर 221 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 31.09 के औसत से 349 विकेट हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अजित आगरकर आज भी भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वालों में 10वें नंबर पर हैं। इनकी बैटिंग भी अच्छी थी। भारत के लिए सबसे तेज वनडे अर्धशतक भी इन्होंने लगा रखा है। लॉर्ड्स में इनके नाम एक टेस्ट शतक भी है और इनके नाम सबसे तेज 50 वनडे विकेट का रिकॉर्ड भी रहा है एक समय पर। इस लिस्ट में मोहम्मद शमी 9वें नंबर पर हैं। मोहम्मद शमी ने 178 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 27.15 के औसत से 416 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं। भारतीय कभी कभी इन्हें बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, पर मोहम्मद शमी भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वालों में 9वें स्थान पर हैं और सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों में कपिल देव, श्रीनाथ, जहीर खान और ईशांत शर्मा के बाद में इनका नंबर आता है। और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया है। ये दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और बहुत अच्छे तेज गेंदबाज हैं भारत के लिए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विकेट जो लिए हैं भारत की तरफ से वो 9वें नंबर पर सबसे ज़्यादा हैं। ईशांत शर्मा के 199 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 32.35 के औसत से 434 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हैं। ये दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे और इनका योगदान इन आंकड़ों से बहुत ज़्यादा है भारतीय क्रिकेट में। इन्होंने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और एक छोर संभालकर लगातार गेंदबाजी की है। धोनी और कोहली दोनों ने इन पर बहुत भरोसा दिखाया है। ये केवल तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिनके नाम पर 300 से अधिक टेस्ट विकेट हैं। इनके अलावा बाकी दो हैं कपिल देव और जहीर खान। ये नंबर 8 पर हैं सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों की सूची में। ईशांत शर्मा बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 311 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 29.34 के औसत से 523 अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले चुके हैं और ये 7वें स्थान पर काबिज हैं सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में। 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले 7 भारतीय गेंदबाजों में से एक हैं रवींद्र जडेजा। ये बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर हैं जो बाएं हाथ से स्पिन और बाएं हाथ से ही बल्लेबाजी करते हैं। ये बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जावागल श्रीनाथ ने 296 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 29.11 के औसत से 551 अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले रखे हैं। जावागल श्रीनाथ भारत के उन 3 तेज गेंदबाजों में से एक हैं जिनके नाम पर 500 से अधिक इंटरनेशनल विकेट हैं। बाकी दो जो हैं वो हैं जहीर खान और कपिल देव। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में जावागल श्रीनाथ 6ठे स्थान पर हैं। बाएं हाथ के पेसर जहीर खान सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में 5वें नंबर पर हैं। इन्होंने 303 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 31.488 के औसत से 597 अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले रखे हैं। बार बार बता रहा हूं कि ये जहीर खान 3 भारतीय तेज गेंदबाजों में से एक हैं जिनके नाम पर 500 से अधिक इंटरनेशनल विकेट हैं। बाकी दो जो हैं वो हैं कपिल देव और श्रीनाथ। भारत के सबसे बड़े ऑलराउंडर कपिल देव सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में अभी भी 4थे स्थान पर हैं, जबकि इनको रिटायर हुए 30 साल हो चुके हैं। कपिल देव के नाम पर 356 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 28.83 के औसत से 687 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हैं। इनके बाद लगभग 3 पीढ़ियां क्रिकेट खेल चुकी हैं, लेकिन ये अभी भी 4थे स्थान पर बने हुए हैं इस लिस्ट में। और इनसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट अभी भी किसी भारतीय तेज गेंदबाज के पास नहीं है, तो इनकी महानता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर काबिज हैं।
442 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 32.59 के औसत से इन्होंने 707 विकेट ले रखे हैं और 700 से ऊपर इंटरनेशनल विकेट लेने वाले मात्र 3 भारतीय गेंदबाजों में से एक हरभजन सिंह हैं। शेष 2 भारतीय गेंदबाज ऐसे जिन्होंने 700 से ऊपर इंटरनेशनल विकेट ले रखे हैं वो हैं अश्विन और कुंबले। हरभजन सिंह बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर रहे हैं अपने समय के। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रविचंद्रन अश्विन है और अश्विन के आंकड़े बहुत हैरत अंगेज हैं। 272 मैचों में 25.70 के औसत से 712 अंतर्राष्ट्रीय विकेट, कमाल के आंकड़े हैं इनके। अगर आप अश्विन को महानतम गेंदबाजों में से एक नहीं मानते हैं तो ये आंकड़े आप फिर से देखिए। अश्विन एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं जिनके नाम पर 3000 से अधिक टेस्ट रन और 5 टेस्ट शतक भी हैं, पर बात केवल गेंदबाजी की हो रही ना यहाँ पे, तो गेंदबाजी में ही देखिए रविचंद्रन अश्विन कितने बड़े गेंदबाज हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में अनिल कुंबले पहले स्थान पर हैं। अनिल कुंबले के नाम पर 401 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 30.06 के औसत से 953 विकेट हैं और 953 विकेट लेने वाले कुंबले से आगे केवल मुरली और वार्न ही हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। शायद एंडरसन अब आ गए हैं और केवल मुरली और वार्न ही हैं जिनके नाम पर 1000 से अधिक इंटरनेशनल विकेट हैं। कुंबले ने एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट भी लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ फिरोजशाह कोटला में। ये सबसे बड़े भारतीय मैच विनर खिलाड़ियों में से रहे हैं अनिल कुंबले। और जब आप ये पूरे आंकड़े देख लेंगे तो आपको 2-3 बातें समझ में आ जाएंगी। पहली बात तो ये कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले कुल 10 भारतीय गेंदबाजों में से 6 तेज गेंदबाज हैं और 4 स्पिनर हैं, और उसके बाद में शीर्ष 3 स्थानों पर स्पिनर ही हैं। दूसरे नंबर पे ये बात रहेगी कि टॉप 6 गेंदबाजों में पहले 3 स्पिनर हैं और बाद के 3 पेसर हैं। तीसरे नंबर पे ये बात मुझे समझ में आई कि अश्विन से बढ़िया कोई गेंदबाज है ही नहीं। औसत आंकड़े सब देख लीजिए, कुंबले भी नहीं जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा विकेट हैं अंतर्राष्ट्रीय, अश्विन के आंकड़े कुंबले से ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। चौथी बात ये समझ में आई कि कपिल से ज़्यादा अच्छे आंकड़े अभी भी किसी भारतीय तेज गेंदबाज के पास में नहीं है, जबकि कपिल देव केवल तेज गेंदबाज ही नहीं थे, वो एक ऑलराउंडर थे और अच्छे बल्लेबाज भी थे। एक और बात जो मुझे समझ में आई कि श्रीनाथ के आंकड़े औसत अगर आप देखें तो श्रीनाथ का औसत वगैरह इतने मैचों के बाद भी जहीर खान से अच्छा है, इसीलिए श्रीनाथ की इतनी तारीफ होती है। और आखिरी बात जो समझ में आई कि कुंबले, अश्विन, हरभजन और रवींद्र जडेजा अभी तक के भारत के सबसे बड़े स्पिनर हैं और कपिल देव, जहीर खान और श्रीनाथ भारत के अभी तक के सबसे बड़े तेज गेंदबाज रहे हैं। ये कुल आंकड़े निकल के आए हैं। ये मेरा प्रयास था टॉप 10 भारतीय गेंदबाजों के बारे में आपको बताने का। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ट्विटर पर मैं ओल्ड एक्स क्रिकेटर के नाम से मौजूद हूँ और फेसबुक और यूट्यूब पर x_क्रिकेटर के नाम से मौजूद हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो। धन्यवाद।